Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11 physics, chapter 4, motion in a plane. और in previous video we study about vectors, its property, type of vectors. Today we study about addition of vector by graphical method. एनालिटिकल नहीं, एनालिटिकल मेथड से प्रूफ कराया जाएगा. फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड. वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफ से हम लोग वेक्टर का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा एडिशन करते हैं. तो ग्राफिकल मेथड के द्वारा एडिशन करने का क्या है कि किसी भी वेक्टर को अगर ऐड करना होता है तो उसके हेड में दूसरे के टेल को ऐड करते हैं. ठीक है, तो चलते हैं. पहला कंडीशन इसमें इफ टू वेक्टर के लिए करते हैं. ठीक है, पहला कंडीशन इफ टू वेक्टर lies in same direction. If two vector lies in same direction, अभी ग्राफिकल मेथड द्वारा प्रूव करना है, यानी उसको क्या मेजर कर करके लिखना है. ठीक है, तो इफ टू वेक्टर लाइज इन सेम डायरेक्शन, जैसे आपको ये बताया था मैंने कि ये क्या होता है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ये वेक्टर्स की डायरेक्शंस हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं. अच्छा, तो इस प्रकार से. अच्छा, तुमको अगर कह दी गई 3 किलोमीटर, तो सबसे पहले इसको क्या करते, 3 किलोमीटर लंबी लाइन हम लोग तो खींच नहीं सकते, तो हम लोग लेट करेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर क्या, 1 सेंटीमीटर. अगर मान लो ये 3 किलोमीटर पर आवर दे दिया, फिर नहीं हम बात कर सकते. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. लेट करके हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे. ठीक है, चलिए. इफ टू वेक्टर लाइज इन सेम डायरेक्शन, ऐसे देखिए दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, लाइज इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, और इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, तो इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को खींचते हैं, पहला प्रोसेस. फिर क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इस पहले वेक्टर को खींचेंगे. ये देखिए पहले वेक्टर को खींच लिए, वेक्टर ए को खींच लिए. अब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ते हैं. वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ते हैं. ये हो गया, वेक्टर बी इसके साथ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद ये बना वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो ये हमारा हुआ वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड. अब इसको भी हम स्केल से क्या करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तो स्केल से ही मेजर करना है, फार्मूला वाला मेथड बताएंगे. ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ऐड करते हैं. आज केवल ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, एनालिटिकल मेथड इसके बाद. ठीक है, चलिए. दूसरा, इफ टू वेक्टर लाइज एट सम एंगल. ठीक है, अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कैसे उस दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं. तो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिए. दो वेक्टर्स हम लोग लेते हैं, ये दो वेक्टर्स हमारा दिया हुआ है, ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है. ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया. किसी एंगल पर है कि नहीं है, ये देखिए यहां से कुछ एंगल पर है ये. ठीक है, तो ये वेक्टर कुछ एंगल पर है, इसके साथ झुका हुआ है. अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वेक्टर ए को खींचेंगे. लॉ नहीं बता रहे, लॉ एनालिटिकल मेथड में ही बताएंगे. ठीक है, यहां पर केवल ग्राफ बता देना, लॉ अभी एक ही जगह बताएं, दो जगह क्या लॉ बताना. ठीक है, तो एक ही जगह वहीं पर बताएंगे. ठीक है, बहुत सारे लोग बता देते हैं इसमें भी उसमें भी. ठीक है, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसी में बताएंगे अगले वाले में. तो ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए को सबसे पहले खींचेंगे. वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ऐड करेंगे.
ये वेक्टर ए का हेड हो गया, इससे वेक्टर बी के टेल को हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो वेक्टर ए का हेड हुआ और ये वेक्टर बी का टेल हो गया। ठीक है, अब ये वेक्टर है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब हम लोग करेंगे ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे खींचेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर पहले के हेड से, यानी फर्स्ट वाले के हेड से, अरे टेल से सेकेंड वाले के हेड की तरफ होगा। रिजल्टेंट वेक्टर किधर से किधर होगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड की तरफ होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमारा हो गया क्या, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया वेक्टर आर। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ वेक्टर आर। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आया समझ में? तो ये था क्या, वेक्टर एडिशन, वेक्टर लाइज इन सम एंगल। अच्छा मान लीजिए कि एंगल लेते किधर से हैं, ये देखिए, ये एंगल हम लोग लेते हैं ऐसे, ये एंगल लेते हैं। ठीक है, ये एंगल लेते हैं थीटा एंगल पर ये रिप्रेजेंट। अच्छा, रिजल्टेंट का एंगल पूछेगा, इस आर का पूछेगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था, इसका एंगल पूछेगा, तो ये हुआ इसका एंगल, रिजल्टेंट का एंगल। ठीक है, तो ये चीजें हुई इस प्रकार से, ये एंगल हुआ, मान लेते हैं अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया रिजल्टेंट का एंगल। अच्छा मान लीजिए एंगल ऐसे दिया, थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे जिस प्रकार से दिया होगा वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक और खींचते हैं, ये वेक्टर दे दिया और ये वेक्टर भी दे दिया। अब ये वेक्टर भी दिया मतलब क्या, ये एंगल है इसके बीच, ये एंगल थीटा इसके बीच, इतना ज्यादा एंगल है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे जैसे ये दिया हुआ था। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए को खींचेंगे, ये वेक्टर ए को खींच लिया गया, ये वेक्टर ए हो गया, सुटेबल डायमेंशन मान करके वेक्टर ए को भी डायमेंशन मान करके एक ही दिखाएंगे। ठीक, और इसके साथ ये एंगल हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ये इसको आगे थोड़ा सा बना करके ये एंगल बनाते हैं थीटा। देखिए उतना ही हो गया कि नहीं हो गया, तो वैसे एंगल हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं जिस प्रकार से वो गिवन रहता है। एंगल हम लोग इधर से ही लेते हैं, ऐसे नहीं लेते, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं। ठीक है, इधर से। ओके, आप जानते ही एंगल लिखना। तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब ए से इस बी को क्या करेंगे, मिला देंगे, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर के एडिशन का था, अभी और भी बताएंगे दूसरा मेथड इसका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ना, इस वाले मेथड को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। बताएंगे अगले वाले में, एनालिटिकल मेथड में ही लॉ बताएंगे उसके साथ। ठीक है, लॉ क्या है वो जान जाइए अभी, लेकिन वहां पर ही लिख पाएंगे और एक ही साथ बताएंगे, दो बार नहीं बताएंगे। ठीक है, तो बता देते हैं एक दोनों बार। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि अगर किसी कोई दो वेक्टर एक के साथ दूसरी साइड लगी हुई हो, दो वेक्टर की क्या हो, एक के साथ दूसरी साइड लगी हुई है, यानी इफ टू वेक्टर इज एडेड ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड टेकन इन ए ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या, एक के बाद दूसरी साइड हो, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज ए थर्ड साइड, रिजल्टेंट वेक्टर इज ए थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उसी ऑर्डर में नहीं। जैसे हम लोग ट्रायंगल चलते हैं तो ऐसे होता है, फिर ऐसे साइड हुआ, फिर ऐसे साइड हो जाता है, यही होता है ना, ए बी, बी सी ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में। क्या बताया, two vector are represented by side of a triangle taken in a one order, then resultant is a third side taken is opposite order में होता है। इसको लिख पाएंगे अगले वाले में, समझ में आया कि नहीं? तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। ये हो गया। अच्छा, दो वेक्टर का तीसरा, इफ टू वेक्टर
lies at same point at some angle. ठीक है, इफ टू वेक्टर लाइज एट सम सेम पॉइंट एट सम एंगल, एक ही पॉइंट पर हो, कुछ एंगल बनाते हुए एक ही पॉइंट पर रखे गए हो, तो क्या करेंगे? टू वेक्टर लाइज एट सेम पॉइंट एट सम एंगल, कुछ एंगल बनाते हुए एक ही पॉइंट पर रखे गए हो, तो क्या करेंगे? हाँ चलिए, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये भी लॉ बताएंगे जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड से कराएंगे। ठीक है, तो ट्रू वेक्टर लाइज एट सम सेम पॉइंट एट सम एंगल। चलिए, ये दो वेक्टर हम लोग लेते हैं, ये हुआ एक वेक्टर ए और एक वेक्टर ये हुआ बी। देखिए सेम पॉइंट पर है कि नहीं दोनों वेक्टर? सेम पॉइंट पर जब दोनों वेक्टर होते हैं तो इसका रिजल्टेंट जो होता है इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर लाइज एट ए सेम पॉइंट देन रिजल्टेंट डिनोटेड बाय इट्स डायगोनल एट सेम पॉइंट। उसी पॉइंट से डायगोनल को रिप्रेजेंट, ये वाला डायगोनल को नहीं, इस वाले डायगोनल। समझ में? इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दिया हमने, तो ये पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना? ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता है वेक्टर आर। इसको अब मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और मेजर करके लिख देते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए। समझ में आया कि नहीं? तो ये दो वेक्टरों को ऐड करने का कुछ रूल्स है। ठीक है, अगला चलते हैं। इफ three or more vector is added, इसको बोलते हैं पॉलीगोन लॉ। ठीक है, is added if three or more vector are added, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर को हमको क्या करना है? ऐड करना है। तब क्या करते हैं? ठीक है, तब क्या करते हैं? देखिए, मान लीजिए कि यहां पर कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। ये चार वेक्टर हैं। इस चारों वेक्टर मैंने ऐसे ऐसे एंगल बनाकर है इसके साथ। ठीक है, तो इस चारों वेक्टर्स को हमको क्या करना है? ऐड करना है। चलिए करते क्या है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर ए को खींचते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए को खींचिए। ठीक है, वेक्टर ए के हेड से, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ऐड करते हैं। देखेंगे कितना एंगल बना रहा है। इतना एंगल बना रहा है, ये देखिए, ये हमने मिला दिया, ये इसके साथ एंगल बनाया। जितना होगा हमने मेजर नहीं किया, थोड़ा सा कम ही है, वो अब मेजर करके ही करेंगे। हम ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या? वेक्टर बी। अब क्या करते हैं? वेक्टर बी से देखेंगे कि वेक्टर, इसको आगे तक थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अच्छा, वेक्टर बी से वेक्टर सी को देखेंगे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये इतना, ये देखिए, है ना, इतना ही एंगल फॉर्म कर रहा है। तो वेक्टर बी से ये हम लोगों ने खींच दिया क्या? वेक्टर सी। ये हमारा हो गया क्या? वेक्टर सी। ये वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी। अच्छा, वेक्टर सी से वेक्टर डी भी कुछ एंगल, इसको भी कुछ आगे तक बढ़ा। ठीक है, इसके साथ भी ये कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या? वेक्टर डी। जितनी लेंथ होगी उतनी ही खींचेंगे। ठीक है, और इससे अगर और रहता, मान लो कि इसके साथ ये है वेक्टर ई।
वेक्टर ई, जो भी जितना है उसको ऐड करते चले जाएंगे और फिर शुरू वाले से इस लास्ट वाले को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं वेक्टर को। ये हमारा हुआ रिजल्टेंट वेक्टर आर। वो कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ठीक है, जितने वेक्टर्स होंगे, मैंने 5 जोड़ दिया, 4 था हमने 5 कर दिया। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। तो इस प्रकार से हम वेक्टरों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए चौथा हो गया, मिटा दें इसको, नोट कर लिया। पांचवा, इफ टू वेक्टर आर सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ऐसे लिख लो, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये देखिए, वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। अच्छा चलो, ये वेक्टर बी था, ऐड वाला ही नियम लगाते हैं, लेकिन वेक्टर, अच्छा ये वेक्टर ए माइनस बी है, तो ये देखो वेक्टर ए माइनस बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वेक्टर ए माइनस बी को वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी ऐसे लिख सकते हैं। चलो ऐसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए था, वेक्टर बी को माइनस वेक्टर बी करना है। अच्छा, निगेटिव वेक्टर मैंने पढ़ाया था ना, ये हुआ निगेटिव वेक्टर, वेक्टर बी उधर की तरफ है तो माइनस वेक्टर बी ये इधर की तरफ हो गया, माइनस वेक्टर बी हम लोगों ने खींच लिया। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए को लेते हैं, ये वेक्टर ए हो गया, फिर क्या करेंगे, इसके साथ ये एंगल बनाते हुए माइनस वेक्टर बी को खींच दिया, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। अब फिर वेक्टर ए के टेल से, इसके टेल से, हेड से इसके टेल को ऐड की, अब इसके टेल से इसके हेड को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। वही एडिशन वाला ही रूल हो गया कि नहीं हो गया, सेम टू सेम, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आ गया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टरों को ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको आप लोग करिए।